हृदय का मतलब दिल, और ये दिल ऐसे नहीं रहता है, वसा का, छोटी हाथ में किसका, चीज थोड़ा सा लटका हुआ रहता है ऐसे करके, पूछ की तरह दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। इलाज बता दिए, ऐसे होगा, गजब है। जब तुमको विश्वास नहीं है तो पूछती का है कि क्या चीज, चाउमीन, समोसा, आहो सोचेंगे एकदम हो जाए शक्तिशाली, दूध हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल, एसिड हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और इससे जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो मनुष्य में मतलब देखा गया है कि मैक्सिमम ऐसे लगभग में 50 लाख के आसपास बाल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद करा हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब पता है, अच्छा हृदय बात आया तो हृदय तो ऐसे तो रहता नहीं है, ये दिल, हृदय का मतलब दिल, और ये दिल ऐसे नहीं रहता है, वहां देखो ऊपर में बना हुआ है, बना हुआ है ना, ऐसे करके इसमें अलग अलग क्या है, ऐसे निकला हुआ रहता है, जो कि आगे क्लास में तुम सब पढ़ेगा, ठीक है। इसमें खून दौड़ता है, और टोटल इसमें जो है 4 चैम्बर रहता है, सबको पता है। 4 चैम्बर का मतलब सीधा तुम सब समझ जाओ कि 4 कमरा, क्या चीज, 4 कमरा रहता है। अब एक साइड हो गया दाया, क्या हो गया, दाया, और दूसरा हो गया बाया। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। तो दाया साइड में अशुद्ध रक्त बहता है, क्या चीज, अशुद्ध रक्त, ठीक है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा। शुद्ध अशुद्ध का मतलब, अशुद्ध का मतलब खराब। अब ये नहीं कि आप पूरा खराब हो गया, तो ब्लड खराब कब होता है, जब किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तब जाकर ब्लड खराब होता है। ऐसे अशुद्ध रक्त का मतलब कि वो अशुद्ध होके आया है। जैसे कि मान के चलो, अभी पहले भी बताए थे कि खून जो चलता है 120 के स्पीड से इधर से जाता है, और उधर से रिटर्न जो लौटता है तो कितना, 80 हो जाता है, ठीक है। अच्छा इधर से जब जाता है तो शरीर में सारा सारा जितना जहां पे खपत होना चाहिए, जैसे मूवमेंट करते हैं वहां सब क्या, खून का ये नस का रहना जरूरी है ना। नस अगर ब्लॉक हो गया तो वो कोई काम का नहीं रहता है, वो तब काम करना बंद हो जाता है। जैसे कि ऐसे दाब के देख सकता है, ऐसे दाबेंगे तो नस क्या हो जाएगा, काम करना, ये दबा जाएगा, दबा जाएगा तो धीरे धीरे इसका कंट्रोल खो बैठते हैं, ठीक ना। और तो अशुद्ध रक्त में होता क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मिश्र वाला देते हैं, सब कुछ ले लेते हैं ना। तो आधा आधी तक काम तो नाक का बाले करता है साफ सुथरा करके, ठीक है। बाकी हिस्सा अंदर में जाता है तो फेफड़ा मेरा फिल्टर करता है, तो फेफड़ा करता है, उसके बाद फेफड़ा फिर किसको भेज देता है, दिल को। काहे कि फेफड़ा के पास क्षमता नहीं रहता है क्या चीज करने का, फेंकने का, और दिल के पास जाता है, दिल उठा के क्या करता है, एकदम पंप करता है, स्पीड में फेंक देता है, फेंक देता है तो पूरे शरीर में क्या होता है, छिड़िया जाता है। तो फिर इसी का फिर उल्टा होता है, जैसे वो आया वैसे ही वो वापस भी जाता है। तो पहले कहाँ आएगा, तो खून वापस आएगा हार्ट के पास, अब हार्ट के पास आएगा तो क्या चीज आ जाएगा इसमें, CO2, जो कि कौन होगा, अशुद्ध रक्त होगा। कौन सा होगा, अशुद्ध रक्त। अब बाया साइड तब कौन सा होगा, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त में मतलब ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो यही, अच्छा आगे क्लास तुम सब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो इसके अंदर और डीपली जाएगा। फिर भी हम यहाँ तक बता दिए, काहे तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ हृदय का फोटो है, बाकी बात ऐसे ऊपर ऊपर से बताया हुआ है। तो फिर भी अंदर जाते हैं तो अंदर में कभी कभी ये भी देखेगा, तो अंदर में कितना चैम्बर, इसको बोलते हैं चैम्बर, क्या चीज, चैम्बर बोलते हैं। और ऐसे हिंदी में बोलेगा तो आलिंद बोलते हैं, ऐसे करके आलिंद ही होगा, ठीक है। दाया आलिंद, बाया आलिंद, आलिंद ही बोलते हैं, ठीक ना। तो ये इसमें टोटल क्या है, 4 गो आलिंद है, चारों का अलग अलग काम है। इस साइड में अशुद्ध रक्त होता है, और ये खुलता है बंद होता है, खुलता है और क्या होता है, बंद होता है। शुद्ध रक्त हमारे शरीर में जाता है और ऑक्सीजन सबको क्या करता है, सप्लाई करता है, और फिर वापस जो रिटर्न आता है तो जहां जहां कचरा उचरा था फिर वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर इसमें जाके फिर फेफड़ा में देके ऐसे करके फिल्टर कर देता है। तो यहाँ से 2 चीज क्वेश्चन आराम से हो जाएगा कि हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, तो दाया भाग में, ठीक है। यहाँ पे उल्टा चलता है, किसमें, दाया भाग में। और शुद्ध रक्त किस भाग में बहता है, तो बाया भाग में, ठीक है। आगे कह रहा है कि अमाशय या पेट, देखो यहाँ पे अमाशय बोलो या पेट बोलो। कभी कभी एक बार हम एग्जाम लिए थे तो क्वेश्चन ये पूछ दिए थे, पेट, पेट में कौन सा अम्ल रहता है।
अब कहेगा हम तो पढ़े थे अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है। पहले भी बता दिए कि पेट जो है ये पूरा पेट नहीं है, पेट सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ठीक है। इधर का उदर में आता है, जैसे तोंद जो क्या क्या बोलता है, तो पेट कभी मोटा नहीं होता, पेट इतना ही है, ठीक है, इतना सा ही, जिसे अमाशय बोलते हैं, उसको भी अभी बता रहे हैं। ये हृदय वाला समझ में आ गया ना। अच्छा, हृदय से रिलेटेड और पूछेगा कि हृदय में जो खून ऐसे फेंकता है, उसके बाद जो ये रक्तचाप का है यानी रक्त दाब है, वो कितना उसका प्रेशर है, मान कितना है, 120/120 कितना है, 80 है। इसको भी याद रखना है, इसको इसी ने नहीं लिखा है क्योंकि ये पहले भी बता चुके हैं और मेरे ख्याल से इस सबको माइंड में आ गया होगा, ठीक है। और ये भी धमनी हो गया, सीरा हो गया, इस सब के बारे में उसमें भी नहीं बताया, क्या है कि ये सब याद होगा। बताओ तो शुद्ध रक्त किस में बहता है, धमनी में कि सीरा में, धमनी में, धनी आदमी है तो शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। आगे आप पाचन क्रिया को समझते हैं, पाचन क्रिया में ये तुम्हारा क्या बना, अमाशय, ये मुंह का हिस्सा है तो उधर ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ अमाशय तक आते हैं, ठीक है। अमाशय में पहली बात, एक और क्वेश्चन साथ ही साथ लेके चल जाते हैं, अमाशय में एसिड रहता है, क्या रहता है, एसिड, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, हिंदी में अम्ल, मतलब खट्टा वाला चीज। और इसमें जो एसिड रहता है वो क्या रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, ये भी लिखा दिए होंगे, लिखा है कि नहीं। हाँ, अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है, अमाशय में कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। या तो 15 को जैसे याद करने दिए होंगे तो उसमें H से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, Cl, हालांकि 15 में तो Cl नहीं आएगा, वो तो उससे आगे चल जाता है 17 के आसपास। इसमें देखो अब यहां था, किधर गया रे, छोटी आता अमाशय में ना, अमाशय में पूछा, अमाशय में कि खाना कितना देर रहता है, तो अमाशय का अगर बात करेगा तो 3 से कितना है, 4 घंटा तक इसमें रहता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, बताओ क्या विटामिन का पाचन होगा कि नहीं होगा। विटामिन जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें बहुत कुछ रहता है, जैसे मैं मान कर चलो प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है, विटामिन रहता है, पानी रहता है, ये 5 को चीज मेन लिए मान लो रहता है ना। तो हमको एक बात बताओ, ये जो जल है, जल का पाचन होता है कि नहीं होता है, और उसके बाद विटामिन, विटामिन का पाचन होता है कि नहीं। अब बोला सब यस सर, यस सर, नहीं होता है, इसका पाचन क्यों नहीं होता, इसका भी रीजन है, क्योंकि जल जो है, जल इतना बहुत ही पतला कण है, बहुत ही क्या है, जल क्या है, बहुत ही छोटा है, तो ये इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये ऐसे ही पच जाएगा। तो जल पचता नहीं, इसको सोख लिया जाता है, क्या किया जाता है, सोख लिया जाता है। विटामिन को भी पचाता नहीं है। देखो, अच्छा किसको काम कहाँ पे होगा, जहां पे जल्दी वो नहीं मतलब जैसे बड़ा बड़ा है टुकड़ा, ठीक है, अब वो शरीर में ऐसे जाएगा नहीं तो उसको चिबा चिबा कर उसको छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब अंदर में भी और छोटा छोटा होता है, तुम ऐसे दाल भात खा ली, वो टुकड़ा टुकड़ा तो हो गया, लेकिन अंदर में जाकर भी और उसको तोड़ता है, उसका रस सबको अलग अलग करता है, प्रोटीन किधर है, कार्बोहाइड्रेट किधर है, वसा किधर है, उस सबको अलग अलग करता है, ठीक है। सिर्फ तुमको लगता है कि सिर्फ हम चिबा लिए, नहीं, अंदर में भी उसका क्रिया चलते रहता है, ठीक है। अब पानी और विटामिन, ये जो है यानी जल विटामिन जो है इतना पतला रहता है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट खाना खाओ डायरेक्ट वो सोख लेगा, इसको तोड़े उड़ेगा नहीं, डायरेक्ट क्या करेगा, सोख लेगा, ठीक है। लेकिन प्रोटीन सब है ना, थोड़ा सा इससे ज्यादा कण, इसका कण जो है बड़ा रहता है, इसीलिए इसको तोड़ तोड़ के तब जाके इसको पचाता है, तो इसको सोखता नहीं है। अब दिक्कत आ गया यहाँ पे, पहले तो 4 से 5 घंटा इसमें रहता है, और इसमें जो एसिड रहता है वो कौन सा रहता है, HCl, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है, लेकिन क्वेश्चन अमाशय को हटा देगा, अब पूछेगा पेट में कौन सा अम्ल रहता है, और यह भी पूछेगा कि पेट में किसका पाचन होता है, तो याद रखना प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का। अमाशय नहीं पूछ के क्या पूछ देगा, पेट। अब यहां पर भी लिखा है कि प्रोटीन का पाचन कहां होता है, प्रोटीन का पाचन कहां होता है, अमाशय में। कहां पे, अमाशय में। अच्छा सोच के देखो, तो क्या पेट मोटा सकता है, मोटा होने के लिए क्या चीज चाहिए, वसा, क्या चीज चाहिए, वसा। तो याद रखना पेट कभी मोटा नहीं होता है, पेट कभी मोटा नहीं होता है, क्योंकि वो वसा का पाचन कर ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे में आता है तो नीचे और आगे बढ़ेगा तो छोटी आंत ऐसे बन जाता है, ठीक है।
क्या बन जाता है? छोटी आंत। ठीक है, ऐसे छोटी आंत बन जाता है। और छोटी आंत बनने के साथ ये फिर किसके साथ मिल जाता है? बड़ी आंत के साथ मिल जाता है। इसको इसमें जोड़ देते हैं। ये किसके साथ जुड़ जाता है? ये तो नहीं दिखता होगा रे, तनियोटा नहीं दिखता है। ये आंत बनाए, ठीक है। क्या चीज? तो ये बड़ी आंत हुआ, ये क्या हुआ? छोटी आंत। ठीक है, अब देखो अमाशय को हम यहाँ पे देखें, अमाशय के नीचे वाला हिस्सा को यहाँ पे कर दिए। अब इसमें क्या होता है? छोटी आंत में जो खाना होता है इसमें भी 5 से 6 घंटा रहता है, इसमें भी रहता है, छोटी आंत में भी। अच्छा, छोटी आंत में एक चीज होता है, इसमें वसा का क्या होता है? वसा को इसमें पाचन होता है। किसका होता है? वसा का। इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे, वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? अब वसा का मतलब क्या हुआ? फेटी। वसा का मतलब क्या हुआ? अब बताओ, तो फेटी का मतलब क्या? मोटापा। तो बताओ कौन मोटा ज्यादा होता होगा? नीचे वाला, ये पेट वाला हिस्सा कि उसके नीचे वाला? तो ये अतरी जिसको बोलते हैं, आंत को अतरी जिसे बोलते हैं, तो वो वाला हिस्सा मोटाता है। ठीक है, वो वाला हिस्सा क्या होता है? हालांकि और भी सारा चीजें अंग है जो कि फेटी में रूप में रहता है, तो उतना मेनली लेकिन बताया नीचे वाला हिस्सा ज्यादा ये देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखो, छोटी आंत में किसका हो गया? वसा का। छोटी आंत में किसका? छोटी आंत से जो खाना निकल के इसमें आता है बड़ी आंत में। किस में आता है? अच्छा, बड़ी आंत में भी एक चीज थोड़ा सा लटका हुआ रहता है, ऐसे करके पूंछ की तरह दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिस। शायद नाम सुना होगा, लगता है ना, सुना सुना है। मम्मी पापा से पूछना तुरंत बता देगा। हाँ, अपेंडिस क्या होता है? अपेंडिस बढ़ जाने से पेट में दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसका सुना होगा कि अब किसी को अपेंडिस हो गया। अच्छा, ये अपेंडिस जो है जानवर सब में जो घास उस खाता है उस समय बहुत बड़ा, ये घास उस वाला जो खाना उना खाता है तो उसको पचाने के लिए ज्यादा है। हालांकि ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब शरीर में अभी जो मानव शरीर है इसमें इसका कोई काम नहीं है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, जैसे कि शरीर में जितना चीज है सब कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये जो यहाँ अपेंडिस वाला हिस्सा है ये कोई काम का नहीं है। अब बस ऐसे है, यही कभी कभी बढ़ जाता है। खाना उठ पटांग खा लेते हैं, टाइम पर नहीं खाते, तो यही कभी कभी क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है तो दर्द देना स्टार्ट कर जाता है। तो कोई कोई बोल देता है हाँ पेट में पत्थर है, ई है, अग्रम है, बगरम है, मतलब जो भी समझ लो। ठीक है, लेकिन बाद में चेक करने के बाद पता चला कि यहाँ पे चलो इसका अपेंडिस मतलब जो है बढ़ गया है, तो इसीलिए दर्द दे रहा है। अच्छा, पत्थर का बात रहा तो कुछ नहीं होता है, मांस थोड़ा गठिया के रूप में हो जाता है जो गरने लगता है। या कभी कभी देखा होगा हाथ में ठेला होता है ना, कितना गरने लगता है, उसी तरह अंदर में भी मांस का हिस्सा जम के एकदम कठोर हो जाता है, जो कि मांस रगड़ाता है ना तो दर्द करता है। तो यही कहता है एकदम पत्थरे गर रहा है, तो उसी को काट काट के भी निकाला जाता है। तो ये हिस्सा होता है इसका। हाँ, उसके बाद ये, अच्छा इसको आप समझ लो, ये क्या बोला अभी? जानवर में जो होता है जो घास फूस खाता है इसमें बहुत बड़ा मात्रा में रहता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? उसी का पाचन करता है। तो कहेगा सर अपना में तब कैसे आया? ये अपना में ये अपेंडिस कैसे आ गया? ये तो जानवर में होता है। तो बताएगा कोई कैसे आया होगा? हाँ, एगो बोलो ना, एगो भगवान ने भेजा। अब सुनो, अपेंडिस आने का रीजन क्या है? एक समय तो हम सब भी तो क्या थे? जानवर ही थे ना, घास भूसा खाते थे ना, इसीलिए उस टाइम इसका यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे वो सब खाना छोड़ दिए, लेकिन ये बेचारा धरा का धरा रह गया, तो इसका अभी कोई काम नहीं है। अब तो सब तो एकदम खाने लगा है जैसा, तब क्या बोले। ठीक है, उसके बाद अच्छा, छोटी आंत में किसका होता है? वसा का। किसका होता है? वसा का मतलब उसमें क्या चीज, जैसे तेल उल वाला चीज जितना खाएगा, तेल वाला चीज जितना खाएगा वो सब कौन सोख लेगा? छोटी आंत। अब बड़ी आंत में सिर्फ पानी का सबसे ज्यादा भोजन कहाँ रहता है? ये बड़ी आंत में रहता है। इसमें लगभग 20 से 24 घंटा खाना रहता है। यानी कि आज तुम खाना अगर खा रहा है तो वो तुरंत नहीं पच जाएगी, खाए शाम में पच गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी तुम खाना खाया तो अगले दिन जिस टाइम खाया उस टाइम में हाँ लगभग 24 घंटा जोड़ लो, उस हिसाब से वो पचेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हाँ खाए तो पच गया तुरंत, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया कि ना? और तो इसमें टोटल कितना सबसे ज्यादा खाना कहाँ पर रहता है? बड़ी आंत में। अब पानी का अवशोषण यानी जल का अवशोषण भी कहाँ होता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत में किसका होता है? वसा का।
ठीक है। अच्छा ये जो ईबला है इसको क्या बोलते हैं? ये छोटी आंत में जो थोड़ा सा पुछड़ी रंग का निकला रहता है, अपेंडिस, भुला जाता है, अपेंडिस। और अवशेषी अंग बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग। इसका कोई काम नहीं, शरीर में ऐसे भी एगो दूगो है अंग जैसे कि अवशेषी अंग। अच्छा बाल का क्या काम है बताओ तो? ये भी एक तरह से क्या अवशेषी अंग है। जैसे मान के चलो टांग में बाल हो जाता है, अब उसका क्या काम? कोई काम है? अच्छा थोड़ा बहुत। अच्छा यहाँ पे बाल है तो इसका क्या काम होगा कोई बता? अच्छा नहीं लगे तही से। अच्छा कभी कभी पसीना जो गिरता है ना उसको रोकने का ये भी अच्छा है। और भी है जैसे कि आंख में इस अंदर का भाग थोड़ा सा निकला हुआ, उसका भी कोई काम नहीं है, फिर भी है। तो अवशेषी अंग जैसे यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा, ये जो ये है इसका क्या काम है? हम सब क्या पहनेंगे तो मेरा क्या है? तो कुछ लिए इस सब को बोलते हैं अवशेष, अवशिष्ट। अरे सुनने के लिए ठीक है, चलो इतना तक तो काम चलता है। ये जो लटका हुआ इसका क्या काम है? डिजाइन है, डिजाइन है। चलो ये छोटी आंत बड़ी आंत हो गया ना। अब समझो रक्त। रक्त का मतलब कौन बता सकता है क्या होता है? रक्त का मतलब, रक्त का मतलब खून। किसका खून हुआ? मर्डर करो नहीं रे। यहाँ देखो रक्त जो होता है, रक्त ऐसे 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? एक होता है WBC, एक RBC, एक प्लेटलेट जो आता है। 3 प्रकार से हो जाता है। WBC मतलब क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और WBC में अधिकतर जो तुम्हारा है वो क्या करता है? बीमारी से लड़ने में मदद। WBC का मतलब उजला खून, सीधा समझो बच्चे की तरह। कौन सा? उजला। और RBC का मतलब लाल खून। RBC का मतलब एक होता है प्लेटलेस जो कि 4 लाख, 3 से 4 लाख के अंदर रहता है शरीर में। यही प्लेटलेस क्या होता है? सुनो रे, डेंगू बीमारी जो होता है ना, डेंगू बीमारी, ये डेंगू वाला बड़ा खतरनाक होता है। जैसे काटता है प्लेटलेट को कम कर देता है। लो अब वो कम हो गया, तब जाओ नारियल उरियल ढेर के पियो और एगो मार खाओ। तो बताओ तो घेगा रोग किसके कारण होता है? घेगा रोग कहाँ होता है? ये गला ऐसे फूल जाएगा। ठीक है छोड़ो, हम डॉक्टर अभी नहीं है। अभी यहाँ सुनो, पथली बीमारी है, पानी ढेर के पियो छूट जाएगा। अच्छा ही अब यही ना, यही दिक्कत है, दिक्कत यही है। अभी पूछा कि सर कैसे ठीक होगा, अब हम इलाज बता दिए ऐसे होगा। गजब है, जब तुमको विश्वास नहीं है तो पूछती का है कि कैसे ठीक होगा। अब इलाज भी बता दो, बेइज्जती भी मेरा करा दो। हाँ ऐसे होगा। सही बोल रहे हैं, डॉक्टर से जाके पूछना कि पथरी बीमारी होता है तो क्या करना चाहिए। वो बोले ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। जितना, अरे मम्मी डॉक्टर उक्टर जिससे पूछना पूछो सब यही बात बोलेगा। ठीक है। और हाँ और चीज, कोई भी बीमारी है एक जरूर बात करें, गर्म पानी जरूर पिए। गर्म पानी सब बीमारी के लिए ठीक है। ठीक ना। चलो आगे समझते हैं। रक्त में अभी कितना प्रकार का होता है? लेकिन अब कहेगा सर जी आप बोलते हैं रक्त 3 प्रकार का, लिखे हैं 4 प्रकार का, ये कैसे बात है? हाँ तो इसमें आप सुनो, रक्त है 3 प्रकार का, लेकिन यहाँ पे कह रहा है समूह। समूह मतलब कि रक्त का समूह 4 प्रकार का है। समूह का मतलब ग्रुप। ग्रुप कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। एक ग्रुप, अच्छा कोई ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो कहेगा तुम्हारा ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ऐसे है ना। तो इसी तरह कैटेगरी पे 4 कैटेगरी में बांट दिया है, ए बी ओ। समझ में आया कि ना? ए बी ओ, यानी कि यहाँ पे रक्त समूह बोल रहे हैं। क्या चीज? रक्त रक्त समूह कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। अच्छा इसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा कौन है पता है? सबसे अच्छा ज्यादा कौन है? ओ वाला। ये सबको खून दे सकता है, सबको। ठीक है, खून काट के देता है रे, मांस है जो काट के दे दे, लो लेग पीस खाओ। कैसे नहीं? पानी चढ़ाते देखिए, उसी तरह तुम्हारे नस में ऐसे इंजेक्शन दे देगा, उस सुइया जो है लगा देगा। ऐसे क्या होता? पानी चढ़ाता है ना, उससे बस क्या चीज नहीं रे, चापाकल वाला पानी कैसे चढ़ाएगा? वो पूरा एकदम प्योर किया हुआ, साफ सुथरा किया रहता है। अब सोच
नहीं, उसमें मतलब फिल्टर किया रहता है पूरा, जो शरीर में जैसे पानी है, शरीर में अवशोषण होता है, तो उसमें क्या क्या चाहिए, तो पूरा प्योर साफ किया हुआ रहता है, ठीक है। और तब हाँ, उसमें जैसे तुम सब पानी पीता है तो उसमें ढेरी कीटाणु उटाणु है, उबला लेगा तुरंत बीमार पड़ जाएगा, पानी चढ़ाएगा बीमार पड़ गया, समझा कि नहीं। तो कहीं पे हाँ, काहे कि उसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु सब कुछ रहता है। अब गया, अगर खून में गया मिला तो हो गया, ब्लड कैंसर का बीमारी प्रॉब्लम आ जाएगा, अधिकतर वही होता है। अब ध्यान से सुनो ना, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले, ओ ग्रुप जो है, ब्लड ओ वाला जो है, ये सबसे अच्छा होता है। अच्छा इसीलिए होता है, इस सबको खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है। लेकिन इसी के साथ एगो समस्या हो जाता है, इस सबको तो खून दे सकता है लेकिन इस सब से ले नहीं सकता है। और इसका एक समस्या है, ऐसा वाला आदमी बहुत कम पाया जाता है। यानी कि 100 गो आदमी है तो एगो दूगो ब्लड ओ वाला निकलेगा, उसमें से चेक करता। अरे डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड निकालेगा, उसमें जाके वो आता है, उसका चेक करने का प्रक्रिया, मशीन उस सब में चेक सब कुछ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। चेक करने का कभी जाना ना इलाज कराने, या फिर उसको कहना कि ऐसे ही कि हमको है ना चेक कर दीजिए खून, तो खून तो ऐसे भी चेक कर सकता है। तो अपने सब ग्रुप रूप सब बता देगा। मेरा जैसे है ए बी है, ए बी मेरा है, हाँ ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये क्या हुआ, ये सर्वदानी हुआ। क्या हुआ, सर्वदानी, मतलब सबको दान कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछेंगे, कौन सा रक्त सर्वदानी है, यानी सब कुछ सबको दान कर सकता है। ओ, लेकिन समस्या क्या, यही रे, यही किसी से ले नहीं सकता। ये ओ वाला के साथ ले सकता है। अच्छा, ए बी सब बोला तो ई जो है ए बी, ई कहेगा तुम भी दे सकता है, हमको भी दे सकता है, लेकिन ई जो देगा क्या चीज, तो खून बिकता है, दान करना चाहिए खून को, खून को दान करना चाहिए। हमारे शरीर में खून कितना लीटर है, 5 से 6 लीटर है। हमारे शरीर में खून कितना रहता है, 5 से 6 लीटर। अच्छा, गांव में एक चीज अफवाह फैला दिया है, अरे सुनो, गांव में अफवाह ये फैला दिया है कि अब एक सिरिंज, डॉक्टर जैसे एक सिरिंज लेता है, एक सिरिंज निकाल दिया खून, हदास लगने लगता है, अरे इतना खून, अरे उतना 1 महीना के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में उतना खून बन जाता है, खून बनते रहता है। हाँ, उससे ज्यादा ये बन जाएगा। हम तो कहते साल में 2 से 3, सुनो ऐसा नहीं होता है, 5 से 6 लीटर से ज्यादा नहीं कि अब इसका मतलब तुम उस हिसाब से हो जाना चाहिए कि हम मान के चलो, अभी मेरे शरीर में मान लेते हैं 7 लीटर खून है, मान लिए, ठीक है, तब तो 3-4 साल बाद ये हो जाना चाहिए 10 लीटर। ऐसा नहीं होता, खून जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, अंदर में खून एकदम डिस्ट्रॉय होते रहता है, वो नष्ट होते रहता है, बनेगा नष्ट होगा, बनेगा नष्ट होगा, ठीक है। इसलिए खून दान करने से फायदा है, हृदय रोग का बीमारी जो होता है दूर हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दिल का बीमारी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, कहेगा कि सर खून निकाल देगा तो दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होता है, बस थोड़ा सा कमजोरी होगा, ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह तक खाना पीना खाएगा तुरंत खून वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये दान करना चाहिए। कितना जगह बढ़िया बढ़िया आदमी दान करता है, लेकिन हाँ, दान करेगा तो तुम्हारा चेक उक करेगा, तुमको तो कोई बीमारी नहीं है, अब मान के चलो तुम्हें कोई बीमारी है और तुम रे खून लेकर दूसरे में दे दिए, उसको भी बीमारी हो गया। समझ में आया कुछ। तो ब्लड ग्रुप कितना प्रकार का, और एक आदमी में कितना हो सकता है खून, रक्त कितना होगा शरीर में, पूरे रक्त में कितना, 5 से, लेकिन एक चीज समस्या, महिला में कम होता है, आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। महिला में आधा लीटर क्या रहता है, इसीलिए बेचारी कमजोर रहती है। नहीं, ऐसा कुछ बात रहता, कमजोर नहीं है। मेरी कॉम फिल्म देखी है, उसमें ढुसुम ढुसुम करके खूब मार मारता है, ठीक है। चलो आगे, एक गो है, तुम सब चाहेगी तो सब भी बन सकती है, लेकिन तुम सब चाहती नहीं ना है, दिक्कत ये है। तुम सब चाहती है बस इतना भर कि रोटी पकाना है, वहीं में टाइम बिताना है, वहीं तक रहना है, बस इतना ही चाहती है। अब जो देखो फाइटर सब में चल गए, वो चाहती है कुछ बड़ा करना है और मजबूत बनना है। मजबूत बनने के लिए, अच्छा सब लड़का क्या मजबूते है, नहीं है ना, तो क्या सब लड़की मजबूत हो सकता है, मजबूत कौन है, सुनो, मजबूत कौन है, अरे मजबूत कौन है, जो उस फील्ड में काम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, मेहनत करेगा, टाइम पर खाना खाएगा, वो ना मजबूत है। तो मजबूत बनना चाहिए,
बनना पड़ता है, रहता नहीं है, बनना पड़ता है। अब तुम सब सोचेंगे खा रहे हैं क्या चीज, चाउमीन समोसा, अब सोचेंगे एकदम हो जाए शक्तिशाली, दूध थापड़ में तो पापड़ खाएगा। सही बोल रहे, ये सब खाना खाएगा तो वही ना, दूध थापड़ देगा सुतल रहेगा, लेकिन खाएगा अगर अच्छा अच्छा खाना तब तो हो सकता है। चलो आगे, खून हो गया ना, सुनो आगे। अब इसका पीएच, खून क्या खट्टा रहता है कि क्षारीय रहता है, यानी कि अम्ल रहता है कि क्षारीय रहता है, क्षारीय रहता है। क्या चीज, कस्वा जिसको नहीं समझते हैं रे, कस्वा या करवा, तो उसी को खून बोलते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बोलता है चीनी ढेर के खाएंगे तो मीठा खूने हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे बोल देता है। उसमें क्या होता है, चीनी का बीमारी वो दूसरा कुछ हो गया, तो ये थोड़ा हो गया कि खूने में चीनी घुस गया, ठीक है। हाँ ज्यादा चीनी नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे चीनी बीमारी हो जाता है, और चीनी बीमारी मतलब डायबिटीज, क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है। और डायबिटीज एक बार हो गया तो फिर तो अब इलाज पैसा वाला है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा आदमी को डायबिटीज हो रखा है, इसलिए नहीं बोलते चीनी कम खाओ, हर एक चीजें में चीनी है, इतना ज्यादा चीनी है, बिस्कुट बिस्कुट सब में तो भर भर के चीनी, खास करके तो चॉकलेट बहुत ज्यादा, चॉकलेट में चॉकलेट नहीं है, चीनी है, ठीक है। हम शरबत बनाते हैं, उसमें ललका रंग दे देंगे तो शरबत नहीं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा रे। रोशना में क्या है, चीनी तो मिलाना पड़ता, छोड़ो। रक्त का पीएच मान कितना है, 7 पॉइंट, रक्त का पीएच मान। अच्छा इसमें भी और देख लेते हैं रे, सुन लो, पीएच मान में जो 7 होता है वही उदासीन होता है, क्या होता है, इससे जितना घटेंगे 6 5 4 3 2 1, जितना इधर घटेंगे उतना वो खट्टा हो जाएगा, यानी एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल, एसिड हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। और इससे जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और ये जो खून है वो 7.4 है, बताओ क्षारीय है कि नहीं है, इसीलिए ब्लड क्या है, अम्ल है कि क्षारीय है। कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज नहीं ज्यादा खाना चाहिए, कोई भी चीज नहीं कम खाना चाहिए, संतुलित आहार इसको बोलते हैं, संतुलन में खाए। अब खा सकता है, अब ये थोड़ा कि 2-3 चम्मच इकट्ठे खा लिए, ऐसा नहीं, हाँ खा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कच्चा नमक कौन होता है, कौन कच्चा नमक होता है, हाँ ये अलग बात है, वो थोड़ा खराब हो गया, क्या वो भिगा हुआ है ना, गिला हुआ है ना, तो उसमें हाँ तो सूखा हुआ रहना चाहिए, वो ठीक है, भिगा हुआ क्या चाहिए। चलो अब जो होगा ये हो गया ना, अब क्वेश्चन पूछा पूछी होगा।